नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ऑप्टिक्स इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों आज अपने बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 की, जिसका नाम है प्रकाश। तो सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे कि प्रकाश क्या होता है। तो इसका आंसर होगा कि प्रकाश जो होती है वो एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। प्रकाश वह ऊर्जा होती है जिससे अपने कोई भी जो वस्तु होती है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको अपने क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब अगर अपने कोई चीज को देख रहे हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, प्रकाश ऊर्जा का। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, एक टर्म आती है कौन सी अपने पास, माध्यम। क्या आती है, माध्यम, मीडियम। अब मीडियम नाम समझ में आपके आ गया होगा, आप बोलते हो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कि कौन से माध्यम से पढ़ रहे हो। वैसे अगर प्रकाश के लिए माध्यम वर्ड का ये जो वर्ड है माध्यम, इसका जब यूज किया जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश किस से होकर गुजरता है, प्रकाश किस से होकर गुजरता है। अब यहाँ पे माध्यम की बात करेंगे तो दो माध्यम आएंगे अपने पास, एक आएगा सघन माध्यम, एक आएगा अपने पास कौन सा, विरल माध्यम। सघन माध्यम का मतलब यह हुआ कि अगर प्रकाश को गुजरने में क्या होती है, कठिनाई होती है, ठीक है, तो वह माध्यम कौन सा होगा, सघन माध्यम। विरल माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें से प्रकाश क्या होता है, आसानी से गुजर जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने कांच की, जल की और किसकी, वायु की। वायु जो होगा हमेशा कौन सा माध्यम होगा, विरल माध्यम। कांच जो होगा वो हमेशा कौन सा माध्यम होगा, सघन माध्यम। अब जब अपने कांच और जल की बात करेंगे, जब अपने कौन सा पैर उठाएंगे, कांच और जल का, उस टाइम कांच तो सघन है ही, उस टाइम जल कैसा बन जाएगा, विरल माध्यम। कौन सा माध्यम बन जाएगा, विरल माध्यम। अगर अपने जल और वायु का पैर उठाएं, अब ये वायु तो विरल है ही, इस टाइम जल कौन सा बन जाएगा, सघन माध्यम। बात समझ में आई। अब बात करते हैं अपने कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, कौन कौन सी घटना होती है, और उनके बारे में अपने जो विस्तार से क्या करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको कर देते हैं थोड़ा रफ। अब चलते हैं आगे की। देखो, जैसे यहां पर माध्यम नंबर कितना है, 1। ये माध्यम नंबर कौन सा हो गया, 2। ये कौन सा है, माध्यम नंबर 2। इसका मतलब कोई भी, ये मान लो कोई भी कांच वगैरह है और इसके बाहर क्या है, वायु है, तो वायु एक माध्यम हो गया, ये कांच जो है दूसरा माध्यम होगा। अब इसमें से जब प्रकाश किरण जाती है तो 3 घटना होती है। कितनी घटना, 3। नंबर 1 तो यह हुआ कि ये इससे टकराएगी और कहां पर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, नंबर 1 घटना। नंबर 2 ऐसे होगा कि यह प्रकाश किरण आएगी, ठीक है, इसमें से होकर किधर चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, नंबर 2 घटना। नंबर 3 घटना होगी कि प्रकाश किरण इसके अंदर आई और इसके अंदर ही रहेगी। कितने नंबर घटना, 3 नंबर घटना। जब प्रकाश किरण आती है, माध्यम नंबर जो 2 है उसकी सतह से टकराकर जब वापस चली जाती है, इस घटना को अपने क्या बोलते हैं, परावर्तन। क्या कहेंगे इसको, परावर्तन। ठीक है, जब इसके पार चली जाती है इस घटना को अपने क्या बोलेंगे, अपवर्तन। क्या कहेंगे, अपवर्तन। नंबर 3 घटना जब ये क्या होती है, इसके अंदर अवशोषित हो जाती है, इस घटना को बोलते हैं क्या, अवशोषण। क्या बोलते हैं, अवशोषण। अवशोषण के कारण ही चीजें जो होती है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, क्योंकि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, और जैसे ही इस ये माध्यम जो है इसको ऊर्जा मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, अपने को अवशोषण नहीं पढ़ना है, अपने को सिर्फ बात करनी है किसकी, परावर्तन की और अपवर्तन की। इसके अंदर ही अपने सबसे पहले बात करेंगे किसकी, परावर्तन की। परावर्तन क्या होता है, क्या डेफिनेशन है परावर्तन की, क्या नियम है इसके, इनके बारे में अपने चर्चा करते हैं। चलो अब बात करते हैं किसकी, परावर्तन, रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या होगी, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर, दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है,
माध्यम में लौट जाती है, यह जो घटना होती है क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। देखो कैसे, जैसे अभी डायग्राम आया था थोड़ी देर पहले, इसके बाहर जो वायु है माध्यम नंबर कितना हो गया? 1। ये जो कांच है ये माध्यम नंबर कितना हो गया? 2। कोई प्रकाश किरण ये जो माध्यम नंबर 1 है, ठीक है, इससे चली और माध्यम नंबर 2 की सतह से टकराई। माध्यम नंबर 2 की सतह ये है, इससे टकराई और वापस इधर ही लौट गई। ठीक है, माध्यम नंबर 1 है, इसके बाहर चारों ओर वायु है, वापस माध्यम नंबर 1 से चली, वायु से चली, कहां से टकराई? माध्यम नंबर 2 और वापस वायु में चली गई। तो ये जो घटना होती है इसको क्या बोलते हैं? अपने क्या कहेंगे? परावर्तन। अब इस डायग्राम की जो परावर्तन का जो डायग्राम है उसको ध्यान से देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना के अच्छे से। तो देखो क्या क्या होता है इसके अंदर। ये माध्यम नंबर 2 की सतह बना ली अपने, ठीक है, ये माध्यम नंबर 2 की सतह बना ली और वापस कब जाएगी कोई प्रकाश किरण? जब उसको आगे जाने के लिए रास्ता ना मिले। रास्ता कब नहीं मिलेगा? जब इसके नीचे क्या की होगी? पॉलिश की होगी। ठीक है, ये पॉलिश भी कर दी। ये जो पॉलिश होती है इसको क्या बोलते हैं? परावर्तक पॉलिश। क्या बोलेंगे? परावर्तक पॉलिश। ठीक है, परावर्तक पॉलिश। प्रकाश जो है वो माध्यम नंबर 1 से आया, जो आने वाली प्रकाश किरण होती है ये, इसको बोलेंगे आपतित प्रकाश किरण। क्या? आपतित प्रकाश किरण। ठीक है, यहां से टकरा के वापस इसी माध्यम में चली गई, ये जो प्रकाश किरण होती है इसको बोलते हैं क्या? परावर्तित प्रकाश किरण। अब कोई पूछ ले आपसे कि कितने डिग्री कोण पर प्रकाश किरण आई और कितने पर वापस गई, तो अब इन दो, ये जो दो प्रकाश किरण है, आपतित और परावर्तित, इनसे अपने पता नहीं लगा सकते कि कितने पर आई है कितने पर गई है। तो कोण पता करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? क्योंकि कोण जो होता है वो दो भुजाओं के बीच में बनता है। अगर इन दोनों भुजा के बीच में कोण ले तो वो ये हो गया कि आपतित किरण और परावर्तित प्रकाश किरण के बीच का कोण है। तो अपने यहां पर क्या करते हैं? एक अभिलंब खींचते हैं। क्या करते हैं? एक अभिलंब खींचते हैं। ये जो जहां पर टकराती है वहां से 90 डिग्री कोण पे क्या करते हैं? अभिलंब खींचते हैं। तो आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ये जो कोण है इसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और आपतन को इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट, इसलिए इस कोण को कैसे लिख देंगे? आई से। परावर्तित किरण, ये जो प्रकाश किरण है ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, मतलब ये वाला कोण, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? परावर्तन कोण। और इसको किससे लिख देंगे? आर से, क्योंकि परावर्तन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो मतलब ये हो गया, ये जो आई है इसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण। और ये जो आर है इसको क्या बोलेंगे? परावर्तन। ये कौन सा हो गया? परावर्तन कोण। ये है जो परावर्तन का डायग्राम। ठीक है, ये परावर्तक पॉलिश होगी। ये जो सतह होती है इसको बोलते हैं अपने क्या? परावर्तक सतह। कौन सी सतह? परावर्तक सतह। ठीक है, ये डायग्राम होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब बात करते हैं कि परावर्तन के कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, परावर्तन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। उससे पहले अपने परावर्तन के नियम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? नियम, परावर्तन के नियम। अब परावर्तन के जब नियम देखते हैं तो लिखते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के जो नियम है वो अपने पास कितने नियम हैं? 1 नंबर और 2 नंबर। कितने नियम होंगे? 2 नियम होंगे। पहला नियम, डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे वापस। ये डायग्राम बना था, आपतित प्रकाश किरण थी, परावर्तित प्रकाश किरण थी, और ये क्या था? अभिलंब था। ठीक है, नंबर 1 ये कि जो ये आपतित प्रकाश किरण होती है, कौन सी? आपतित प्रकाश किरण। और कौन सी? परावर्तित प्रकाश किरण। और कौन सी तीसरी? अभिलंब। कौन सा? अभिलंब। तीनों देखो एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं। कहां पे? एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। तो नियम हो जाएगा कि आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। एक ही बिंदु पर मिलते हैं। नंबर 2 नंबर नियम क्या होगा?
कि ये जो कोण होता है, कोण कौन सा, आई, आपतन कोण, ये किसके बराबर होगा, इस आर जो परावर्तन कोण है उसके बराबर होगा। तो आपतन कोण का मान किसके बराबर हो जाएगा, परावर्तन कोण के। ये दो इसके नियम हैं परावर्तन के। अब बात करते हैं परावर्तन के प्रकार की। अब बात करेंगे किसकी, परावर्तन के प्रकार की। परावर्तन जो होता है, दो इसके नियम होते हैं और दो ही इसके क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार, प्रकार भी वैसे दो ही होते हैं, एक सुई वाला प्रकार और एक दो सुई वाला प्रकार। तो वैसे इसके दो प्रकार होंगे। एक तो होता है नियमित परावर्तन, कौन सा, नियमित परावर्तन। एक होता है कौन सा, विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या होती है, सतह एकदम समतल होती है। विसरित परावर्तन में सतह क्या होती है, असमतल होती है। इसके नीचे भी पॉलिश कर दो और इसके नीचे भी पॉलिश कर दो। यहां तक ये बात हुई कंप्लीट। नियमित परावर्तन में क्या होती है, सतह क्या होती है, समतल होती है। जब सतह समतल होती है तो प्रकाश किरण जितने कोण पर आती है, जितने कोण पर मतलब ये 45 डिग्री पर यहां पर आई है, तो इधर भी कितने पर जाएगी, परावर्तित भी कितने पर, 45 डिग्री पर। ठीक है। विसरित परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश किरण जितने कोण पर आती है उतने कोण पर जाती नहीं है। जैसे ये 45 पर आई है तो जरूरी नहीं 45 पर ही जाए, ये इससे ज्यादा पर भी जा सकती है या इससे कम पर भी जा सकती है। ये होता है कौन सा, विसरित परावर्तन। अब जो अगली क्लास होगी उसके अंदर अपने परावर्तन पे जो बेस होते हैं वो क्या, परावर्तन का जो सिद्धांत होता है उस पर कार्य करते हैं कौन, दर्पण। अपने जो अगली क्लास होगी अपनी उसके अंदर अपने किसकी बात करेंगे, दर्पण की बात करेंगे। ठीक है। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।